हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, इस सीरीज में मैं 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं गणित पीडेगॉजी के ऊपर, और जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और साथ में ये एक क्विज के रूप में है जिसके आंसर आपको वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अधिक समय बर्बाद ना करते हुए इन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन किसका है या ये कथन किसने कहा था? आपके ऑप्शन है रोजर बेकन ने, बी है हैमिल्टन ने, सी प्लेटो ने या फिर डी रसेल ने। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ए आत्मविश्वास का, बी तार्किक सोच का, सी विश्लेषक सोच का या फिर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या फिर विश्लेषण विधि में। दोस्तों, इसके लिए आपको गणित के सिद्धांतों में आने वाली सभी विधियों को जानना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ए संश्लेषण विधि, बी विश्लेषण विधि, सी आगमन विधि या फिर डी निगमन विधि। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है आपका गैलीलियो, बी रफेल, सी प्लेटो या फिर डी हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, ये कथन किसने कहा था? ए अरस्तू ने, बी हर्बर्ट ने, सी प्लेटो ने या फिर डी हैमिल्टन ने। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चैनल को ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, खेल विधि के जन्मदाता कौन है या किसको माना जाता है? ऑप्शन है फ्रॉबेल, बी डाल्टन, सी मॉन्टेसरी या फिर डी सिगमंड फ्रायड। 8वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत क्यों होती है या किसके लिए होती है? तो ए है ऑप्शन मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है, बी पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक है या फिर सी सामान्य बच्चों के लिए या डी इनमें से सभी बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता या जरूरत होती है। तो दोस्तों, काफ़ी सोच समझ करके आपको आंसर लगाना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं इनमें से काफ़ी कुछ। अब आपके सामने 9th क्वेश्चन है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर नहीं पर ध्यान देना, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो व्यापम है, पीईबी है, ये काफ़ी घुमा फिरा करके प्रश्नों को देता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है आपके सामने, ए गणितीय सूत्रों का, बी गणितीय संकेतों का, सी गणितीय संख्याओं का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ध्यान से आंसर करना है। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस 10 क्वेश्चंस की गणितीय पीडेगॉजी का या गणित शिक्षण का आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, बी मौखिक कार्य के द्वारा, सी लिखित कार्य के द्वारा अथवा डी अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे, अब आपने इसके आंसर सभी के लगा लिए होंगे, आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसकी आंसर शीट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो आप जो है इन आंसर से अपने मिलान कर लें, जिससे आप लोगों का आकलन हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और हमको इसकी कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, 8 से 9 क्वेश्चन यदि आप लोगों के सही होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप आराम से 125 से लेकर के 130 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लगभग 85 से 89% तक आप आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही सीरीज के साथ में आगे मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भारत।